फिर क्या सोचा आपने? क्या जवाब दूं उन्हें? क्या? खुदा के लिए ये अखबार रख दें और मेरी बात सुने। अखबार में आंखों से पढ़ रहा हूँ, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप तो किसी की भी नहीं सुनेंगे। मैं ये कह रही थी, क्या आगे बात चलाऊं? मुझे उनकी माली हालत कुछ अच्छी नहीं लगी, बाकी आगे तुम देख लो। हम उनकी माली हालत देखने नहीं गए थे लियाकत, हम लड़की देखने गए थे। आप बताएं कैसी लगी वो आपको? मेरे लिए जो अहम था ना, वो मैंने देख लिया। कुछ नहीं मिलेगा उनसे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे अच्छी लड़की किस्मत वालों को मिलती है, और औरत अपने मर्द की किस्मत साथ लेकर आती है अपने। बस बेगम बस, सिर्फ किस्मत ही नहीं, कुछ और भी साथ लाए। भला आजकल के जमाने में कौन अपनी लड़कियों को खाली हाथ रुखसत करता है? तौबा तौबा तौबा, बगैर कुछ दिए लड़कियों को रुखसत करना कितना बड़ा ऐब है। माफ कीजिएगा, अपनी शकीला को भी हमने कुछ ऐसा खास जहेज नहीं दिया था, लेकिन उसके ससुराल वालों को तो कोई एतराज नहीं हुआ था। हमारी शकीला जो है ना, लाखों में एक थी माशाअल्लाह। अरे उससे तो हर कोई अपनी बहू बनाने के लिए तैयार था। शकीला की बात कर रही हो? हर वालिदैन को अपनी औलाद ऐसी ही प्यारी लगती है। बहरहाल मुझे तो मरियम बहुत पसंद आई है, और मैं उन्हें हाँ कहने वाली हूँ। ना 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 ना, पहले मैं जमील से बात करूंगा, उसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे ना कर लेना तुम। मुझे पता है आप जमील से क्या बात करने वाले हैं। लियाकत का फ़ोन आया, वो मरियम के रिश्ते के हवाले से मुझसे बात करना चाहता था। मैंने उसे घर आने के लिए कहा। जमील साहब, माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सभी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या? छोड़े जाने दें। लियाकत साहब, खुल के बात करें, क्या बात है आखिर? भाई आप तो जानते ही है, आजकल शादियों में जहेज की कितनी भरमार होती है। लड़के वाले तौबा तौबा तौबा, लड़के वाले लड़की वालों को लिस्ट दे देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। लियाकत साहब, आपकी बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, वरना आजकल लोग तो जहेज के पीछे मरे जा रहे हैं। बस ये अल्लाह का बड़ा करम है। आप देखें ना, जैसे तौकीर आपका बेटा है, माशाअल्लाह, है ना बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। भाई इसी तरह फैजान भी आपका बेटा हुआ। जी जी। अब बेटे के साथ बिजनेस करना या उसके बिजनेस में कुछ शेयर करना, ये जहेज देना तो नहीं हुआ ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी जी। अब एक्चुअली जमील साहब, बात यह है कि फैजान कारोबार शुरू करने वाला है, और कारोबार शुरू करने के लिए आप जितना पैसा लगाएं, जितना लगाएं, कुछ भी नहीं होता, नजर ही नहीं आता। भाई मेरे पास जितना था ना, मैंने सब कुछ लगा दिया। अब दरअसल ऐसा है कि कुछ सरमाया कम पड़ रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप फैजान के बिजनेस में थोड़ा सा शेयर कर दें, तो मुझे आपकी बेटे लेने में कोई एतराज नहीं। लियाकत साहब, आपने हमारी हैसियत के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। मेरे पास इतना कुछ नहीं है, और देखें जो कुछ है वो बच्चों की तालीम पे उठ रहा है। कोई सेविंग्स तो होगी ना भाई, उसमें से खर्च कर दें, आपका अपना बच्चा है। और हाँ, ये बात मेरे और आपके दरमियान ही रहनी चाहिए तो अच्छा है। तो मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप फैजान को सब कुछ दे दें, ना ना ना, बिल्कुल नहीं भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपसे हो सकता है आप यूँ समझे कि अपनी बेटी को दे रहे, तो एक तरह से तो आपकी बेटी के पास ही आया ना। क्या ख्याल है आपका? जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो फिर मैं इसे पक्का समझूं? मैं 2-4 दिन में बताता हूँ आपको। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जवाब हाँ में देंगे। उम्मीदें तो मुझे भी बहुत थी। तो फिर मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल।
लियाकत के इस मुतालबे के बाद जमील की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि इस मुलाकात से पहले वो वाकई चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि उसकी उम्र ढलती जा रही थी और वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द उसकी शादी हो जाए। लेकिन अब जमील साहब एक उलझन में फंस गए कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। और कितना सहना पड़ेगा इसको, बस अब जल्दी से शादी कर दें इसकी। शुक्र है तुम मेरे अब्बू नहीं हो, वरना तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देते। शादी जब होनी होगी हो जाएगी। जब नहीं अभी होगी। मेरी तरफ से फैजान फाइनल है। क्यों अम्मी? हाँ, मुझे भी ये रिश्ता बहुत पसंद है और फैजान जैसा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है। किस्मत वालों को? तो इसे क्यों मिल रहा है? चुप हो जाओ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी शादी नहीं होती। बहन को तंग मत करो बेटा। बेटा 1-2 दिन में हम जाके उनसे फिर से बात करेंगे, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हें फैजान पसंद तो है ना? अम्मी, एक बार देखने से तो अंदाज़ा नहीं होगा। मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ उससे। मैं बेटा ताबिंदा से बात करती हूँ कि तुम मिलना चाहती हो उनसे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? जैसी आपकी मर्जी बेगम। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मरियम की शादी फैज़ान से कर दूंगा। मैं ये मौका हाथ से खोना नहीं चाहता था। फैज़ान के अब्बू जैसे भी थे, लेकिन फैज़ान मुझे एक भला लड़का लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने आने में काफ़ी देर कर दी ना? हाँ जी, देर सवेर तो हो ही जाती है। आप क्या तुम इस बात में मेरा ट्रायल करोगे? जी नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। आप चलें? ये सन ग्लासेस गोद में रखने के लिए लिए हुए? नहीं, चलें? ओके। कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं आप? जी? सॉरी, गलत क्वेश्चन हो गया। जी। एक्चुअली मैंने सुना है कि आप स्कूल कॉलेज में डिबेट्स वगैरह करती थी। तो थोड़ा नर्वस सा हो रहा हूँ। आपका अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? जी? आगे देखो। जी। मैंने कुछ पूछा है कि शादी के बाद क्या होगा? शादी मतलब आप राजी हैं शादी के लिए? नहीं, मैं हाँ नहीं कह रही, लेकिन एक जनरली पूछ रही हूँ, अगर आपकी शादी हो गई तो? शादी के बाद तो फिर मर्दी की चलती है। आप मेरी बात सुने, बल्कि तुम मेरी बात सुनो। तुम? जी तुम। मैं किसी का हुक्म नहीं मानती। हाँ, तुम मुझे समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगी, वो भी अगर बात समझने वाली हुई तो। जी मैं इसी बात से डर रहा था। डरते बुज़दिल लोग हैं, झूठ डरता है। अगर तुम हक पे हो तो क्यों डरोगे? आप बहुत सख्त तबीयत की लगती हैं। नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो सोचती हूँ वो बोल देती हूँ, और लड़कियों की तरह नहीं कि ये करना है वो करना है। बस जी, बाकी लड़कियों का मुझे पता है वो क्या करती हैं ना। आप कुछ पियेंगी? यस। यार 2 लिम्का ला दो स्ट्रॉ के साथ। सुनो, तुमने प्यार व्यार नहीं किया कभी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, प्यार व्यार नहीं किया कभी? क्या कैसी बातें कर रही हैं जी? क्यों, कुछ गलत पूछ लिया? अच्छा छोड़ो, पहले मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, एक बार मैंने प्यार किया था, लेकिन वो बुज़दिल निकला साला। बाप की धमकी से डर गया, लूजर कहीं का। वेल, डोंट वरी, अब मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वैसे शादी के बाद भागता ना तो और मसला होता। तुम तो नहीं भाग जाओगे ना? नहीं, मैं क्यों भागूंगा? गुड। अच्छा अब बताओ, कौन पसंद थी तुम्हें? ही एक। बस एक? नहीं 2, बल्कि 3 थी। लेकिन प्यार तो एक ही से होता है ना। और फिर उसने किसी और अमीर लड़के को पसंद करके तुम्हें बीच में से हटा दिया।
और उससे शादी कर ली, है ना? ये बताओ, अगर मैंने कभी कोई गलती की तो तुम क्या करोगे? गुस्सा? मतलब गुस्सा नहीं करूंगा। गुड। और अगर किया ना तो तो कुछ नहीं, तुम जूस पियो, जूस।